खुदारा हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, टैक्स पे टैक्स लगा दो, लेकिन कम से कम मुल्क के लिए कुछ ऐसा करो कि मुल्क हमारा खुशहाल हो जाए। हमें कोई गारंटी देने को तैयार है कि टैक्स भरने के बाद हमारी मैशत मजबूत हो जाएगी? हाल ये है कि लोगों को किराए के देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये तो समझ लो एक आवाम के ऊपर जुल्म के ऊपर एक और जुल्म है। बिल के अंदर आप देखें तो लाइन से टैक्सेस लगे हुए हैं, इनकम टैक्स, जर्नल टैक्स, फर्दर टैक्स, फ्यूल टैक्स, मतलब टैक्स ही टैक्स दे दे के तो दम निकल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवर बंगश, प्रेसिडेंट, जामा क्लॉथ मार्केट, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो ज़ालिमाना टैक्स गवर्नमेंट ने आयद किया है हमारे पे बिजली के बिलों के ऊपर, जो फ़िक्स टैक्स आयद किया है, इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और खाली ये नहीं कि मजम्मत की जाती है, बल्कि इसके लिए हम हर सूरत जो है इसकी प्रोटेस्ट के लिए भी तैयार हैं। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे इस हवाले से, क्योंकि ज़ालिमाना टैक्स हम शदीद अल्फाज में नामंजूर करते हैं और उसको सरासर मुस्तरद करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बिजली फराहम नहीं, अभी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे अकब में भी देख सकते हैं कि लाइट नहीं है, लाइट देते नहीं है। उसके बावजूद ये टैक्स लगाना सरासर हुकूमत की ज़ालिमाना पॉलिसी है। इसके खिलाफ हम शदीद एहतजाज भी करेंगे, मजम्मत भी करते हैं और भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कारोबारी हालत बिल्कुल भी मखदूश हो चुकी है, ताजिर बेहाल हो चुका है, मकरूज़ हो चुका है। हाल यह है कि लोगों को किराए के देने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने खर्चा उठाने के लिए पेमेंट लोगों के पास नहीं है, लोग दिवालिया हो रहे हैं। और ये इस सूरत हाल में बजाय गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, ताजिरों को सहूलत फराहम करे। बकौल इनके कहते हैं कि ताजिर जो है वो मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद ये इस हड्डी को ही तोड़ने के ऊपर तुले हुए हैं, जिसकी हम भरपूर जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। इस ज़ालिमाना टैक्स के ख़िलाफ़ हम भरपूर मज़ामत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसको सरासर मजदूर नहीं होने देंगे। इसके लिए हम हर इक़दाम पे जाएंगे। क्यों? वजह उसकी ये है कि हम पहले ही टैक्स होल्डर है, और हैदराबाद और कराची वाहिद शहर है जो पूरे पाकिस्तान को टैक्स पेयर करता है, जिससे पूरे पाकिस्तान की मैशत चलती है। उसके बावजूद इस ज़ालिमाना टैक्स जो है जो लगाया गया है सरासर मुस्तरद करते हैं हम। और मैं हुकूमत को आपके चैनल के ज़रिए मतनबे करता हूँ कि इस टैक्स को फ़ौरन फिलफौर वापस लिया जाए, वरना इसके खिलाफ जो है हम भरपूर प्रोटेस्ट करेंगे। इस टैक्स को हम कतई नहीं भरेंगे। बिल्कुल मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि हम टैक्स को बिल्कुल नहीं भरेंगे। ज़ालिमाना टैक्स को मुस्तरद करते हैं, हम बिल्कुल ना मंजूर करते हैं। अरे भाई मेरे, ये तो सब खाएंगे, ये सारे खाने के लिए जमा करते हैं। कोई आप देख सकते हैं हालत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह हैदराबाद और कराची का तबाह होकर रह गया है। कुछ भी पुरसान हाल नहीं है, वाली वारिस नहीं है इन शहरों का। देख रहे हो आप 4-4 दिनों का कोई लाइट नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है, फिर ऊपर से टैक्स। ये तो समझ लो एक आवाम के ऊपर जुल्म के ऊपर एक और जुल्म है। तो ये समझ लो ना हक है, और ये आवाम से उनका हक छीना जा रहा है। और समझ लो बिल्कुल इतना आवाम को इतना दबा दिया है कि कस्टमर यहाँ आने के लिए 10 बार सोच रहा है। सर, जैसे कि अभी तक के मामलात से ये है कि हमारे मुल्क के अंदर मज़ीद कर्ज़े पे कर्ज़ा बढ़ ही रहा है, तो इससे पहले जितने टैक्स आते हैं वही पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो लिहाजा इसी तरीके से आने वाले टैक्स भी अल्लाह ही जाने कहाँ जाएंगे। और पहले ही मौजूद बिलों के अंदर इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं हमारे ऊपर। बिल के अंदर आप देखें तो लाइन से टैक्सेस लगे हुए हैं, इनकम टैक्स, जर्नल टैक्स, फर्दर टैक्स, फ्यूल टैक्स, मतलब टैक्स ही टैक्स दे दे के तो दम निकल गया है। बिज़नेस का काम उतर चुका है, बिल्कुल कहीं कारोबार की पोजीशन ही नहीं है। लोगों के हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि लोगों को फाका कशी की तरफ आने का बस हाल रह गया है। तो बहुत बुरा हाल है। हमारी बस गवर्नमेंट से ये अपील है कि गवर्नमेंट थोड़ी नज़र सानी आवाम के ऊपर भी करे, अपने खर्चे कम करे। ये जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए इतने मेंबरान हैं, इनको जो हम ये इजाफी यूनिट देते हैं, इनके ऊपर गौर करें, इनको ख़त्म करें। जजिस को यूनिट देना बंद करें, आर्मी के ऑफिसरान को यूनिट देना बंद करें। ये इस तरीके से यूनिट अगर यहाँ से कम करेंगे तो हमारे ऊपर आम आवाम के ऊपर इतना टैक्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि हमने अपने आप को खुद जो है ना गिरा लिया है कि हम आगे नहीं निकल रहे, ना बढ़ रहे, ना बाहर निकल रहे इस चीज़ के लिए। इस वजह से जो है टैक्स पे टैक्स की भरमार हो रही है। मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी आप एक भी ताजिर बाहर निकले, उसके साथ हम भी बाहर निकलें। तो इसलिए मेरा तो कहना है कि सब ताजिर मिल के जो है इसके खिलाफ़ एहतजाज करें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं। तो इससे ये होगा कि हमारे हक़ में फ़ैसला आए कोई, लेकिन हुकूमत तो फ़िलहाल अभी किसी की नहीं सुन रही। तो मेरा तो ये कहना है कि आप सब मिल के हमारी बात को आगे बढ़ाएं कि ताजिर मिल के आपस में इस चीज़ को आगे बढ़ाएं।
देखिए, इस मौजू पे तो ज़िद बेस जो है वो करना बेकार है, क्योंकि हुकूमत के जो फ़ैसले होते हैं वो तो वैसे ही अटल होते हैं। लेकिन हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम खुदारा ऐसा फ़ैसला करें जिसमें मैशत हमारी बनने के बजाय बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, बर्बाद होने का मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से टैक्स पे टैक्स तो हम भर ही रहे, ऐसा नहीं है टैक्स हम अभी कोई नया टैक्स भरेंगे, टैक्स हम सालों साल से भरते आ रहे हैं, फिर भी हमारी मैशत कहीं मजबूत होने का नाम नहीं है। एंड में सुनने में क्या आता है, करप्शन हो गई, फलाने पे इतनी करप्शन, फलाने पे इतने अरब की करप्शन। तो सर जी, सारे टैक्स हमसे वसूल करके करप्शन करने वाला जब करप्शन करके निकल जाएगा तो फिर हमारा टैक्स भरने का फ़ायदा क्या। चले ठीक है, फिर भी हम टैक्स भरते हैं, हमें कोई गारंटी देने को तैयार है कि टैक्स भरने के बाद हमारी मैशत मजबूत हो जाएगी? हमारे टैक्स भरने के बाद हमारा मुल्क किस दिन तक खुशहाल हो जाएगा, किस तारीख को खुशहाल हो जाएगा, या हमारे मुल्क के कब कर्जे उतर जाएंगे, ये बात कोई मुस्बत इस बात की कोई लिखत नहीं है हमारे पास। अगर इस बात की आप लिखत दे दो तो हम ये टैक्स भरने को भी तैयार है। अब आपने नया टैक्स मज़ीद 3,000 रुपये जो आप सिफर से लेकर 30,000 रुपये बिल पे जो आप लगा रहे हैं, माहाना बिल, ये सीधा सीधा अवाम का पहले ही गला घुटा हुआ है। आप ये देखें, आपकी जमहूरी लड़ाई फड्डों में, करप्शनों में मुल्क हमारा 2014 से जो हमारे मुल्क की जो भट्टा बैठा है, हमारा बिजनेस जो इकोनॉमी हमारी बर्बाद होना शुरू हुई है, आज 2022 में हम संभलने के बजाय हर रोज़ गिर रहे हैं, हर रोज़ कर्जदारी। ठीक है, और अब तो अल्लाह माफ़ करे ऐसा हो गया कि लोगों के घरों में सफ़ेद मतलब वाइट कॉलर जो है फाके पड़ गए। ठीक है ना, आटा भी किस तरीके से उधार लेके किस तरीके से खा रहे हैं, 100 रुपये किलो, बहुत बड़ा जुल्म है। चलो ठीक है, हम 100 रुपये किलो आटा भी खरीदेंगे, हम 250 रुपये लीटर पेट्रोल भी खरीदेंगे, हम 500 रुपये का ना जो किलो पर केजी, जो केजी से भी 1 केजी से भी कम होता है, हम वो लीटर का पाउच तेल का ऑयल पकवान वो भी खरीदेंगे। लेकिन ये सब खरीदने, कुर्बानी देने के बाद खुदारा कोई ये तो बता दे कि हमारा मुल्क कब खुशहाल होगा, हमारा मुल्क किस दिन खुशहाल होगा। को खुदारा बस ये बता दे कि हमारा मुल्क इस दिन खुशहाल हो जाएगा, हम ये मज़ीद 3,000 रुपये महीना टैक्स भरने को भी तैयार है, अपने आप को बेच देंगे इस मुल्क को, हम गिरवी रखने को तैयार है। टैक्स हम 3,000 रुपये जो महीना हम भरेंगे सर जी, तो ये कोई लिख के दे दे ये कहाँ जाएगा, इससे क्या होगा। ये 3,000 रुपये हमारे भरने के बाद ये कोई लिख के दे दे कि करप्शन नहीं होगी। ये 3,000 रुपये हमारे लिखने के बाद कोई लिख के दे दे कि हमारा मुल्क इस दिन इस कर्जे से निजात हो जाएगी, IMF का कर्जा उतर जाएगा। IMF जो हमारे पे जो शराइत नाफिज करती है, जो ना चाहते हुए भी हमें मंजूर करना पड़ती है, वो सारी शराइत मतलब मानने के बाद भी हमारे मुल्क बेहतर हो जाए, इस्तेकामत हो जाए, ये कोई लिखने को करने को तैयार नहीं है। आज ये हुकूमत आती है, कल वो हुकूमत उसको गाली देती है, परसों वो हुकूमत उसको गाली देके वो संभालती है, लेकिन मसले का हल कोई भी नहीं कर सकता। खुदारा हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, टैक्स पे टैक्स लगा दो, लेकिन कम से कम मुल्क के लिए कुछ ऐसा करो कि मुल्क हमारा खुशहाल हो जाए। बच्चा कुर्बानी देने को तैयार है, जो कि दे रहा है, कोई भूख से मर के कुर्बानी दे रहा है, कोई पेट्रोल से अपने आप को आग लगा के कुर्बानी दे रहा है, कोई अपने आप को कर्जदारों के, कोई सूद पे पैसा लेके, कोई कैसे, हर इंसान कुर्बानी दे रहा है, लेकिन मसले का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब आप बता दो 3,000 रुपये टैक्स लगाने से हमारे इस मुल्क की जो भी आप देखें डॉलर 250 रुपये हमारा डॉलर चले गया है। अब हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इंपोर्ट तो हमारी बिल्कुल ऐसी हो गई है, जो 100 रुपये की चीज़ थी आज 250 रुपये की हम खरीद रहे हैं, लेकिन वो खरीदने के बाद भी 250 रुपये जिस पे हम 18-20% ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारे मुल्क का मसले का हल नहीं हो रहा। ठीक है, 5 लाख रुपए की गाड़ी है जिस पे ड्यूटी इतनी लग जाती है कि वो साली गाड़ी 20-25 लाख रुपए की पड़ती है सर जी, लेकिन फिर भी वो खरीदने के बाद उसका टैक्स इतना अदा करने के बाद नहीं है। हम फेयर एंड लवली ट्यूब ले लें रंग गोरा करने की, हम दांत मांजने का कोलगेट टूथपेस्ट ले लें, हम कोलगेट ब्रश ले लें दांत मांजने के लिए, ठीक है, XYZ पिन ले लें, कुछ भी ले लें, गाड़ी ले लें, साबुन तक हम लेते हैं ना, तिब्बत साबुन जो सबसे मतलब सस्ता साबुन है तिब्बत, और ये परी साबुन जो पुराने जो साबुन आते हैं ये लेते हैं ना, हम इस पर भी टैक्स भरते हैं। बताओ, मैं 29 साल का हो गया, टैक्स भरते भरते उस साबुन पे, उस परफ्यूम पे, उस फेयर एंड लवली पर। हमारे मुल्क में इतना टैक्स देने के बाद भी हमारा सब टैक्स कहाँ गया? नाम आ जाता है फलाना शर्जील मेमन पर ना 500 अरब रुपए की करप्शन, इस पे 500 अरब रुपए की आयान अली पे, जरदारी पे, नवाज शरीफ पे, सबका नाम आने के बाद भी वो आज भी बादशाह की ज़िंदगी जी रहे, हम वही फ़कीर के फ़कीर, वहीं के वहीं। बस ये है, खुदारा हाथ जोड़ के बोलता हूँ। मैं तो सबसे पहले तो दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो ऑन ड्यूटी हमारे जो जनरल बैठे हुए बाजवा साहब, मुल्क के लिए कुछ करें। आप ही कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी दुआ है अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे, ज़िंदगी दे, और अल्लाह आपको इतनी कामयाबी दे कि आप दुश्मनों का मुकाबला करें और हमारे मुल्क को इस्तिकामत दिलाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सालाना तकरीबन हैदराबाद के ताजिर मैं समझता हूँ कि रियल अगर पैसों में देखा जाए तो 12 रुपये के मुख्तलिफ टैक्सेस दे रहा है, और मज़ीद टैक्स लगाने आएंगे तो भाई हम तो बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास अर्निंग ही नहीं बची कि अब क्या दें और क्या लें। आपके सामने मुल्क के हालात है, क्या पोजीशन है, डॉलर छलांगे लगा रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मार्केटें सन्नाटे में लगी हुई हैं।
तो मेरे भाई हम नहीं कर सकते इसको अफोर्ड, मस्जिद नहीं कर सकते। मस्जिद समझ लो कि अपने आप को खुदकुशियाँ करने के बराबर पोजीशन पे आ गए। तो बस अल्लाह खैर करे। तो क्या तो अब ताजिर निकलेगा घर से बाहर? और ताजिर सारी आवाम निकलेगी भाई, इसके अलावा हमारे पास हल नहीं बचा है। अपने बच्चों का गला तो घोटने से रहे यार, बाहर निकलने के अलावा हमारे पास हल नहीं है कोई।